Good morning, student. In previous classes, you are discuss what is the quadratic polynomials. But in next class, I will discuss what is the cubic polynomial. What is the cubic polynomials? Cubic polynomials have the form ax cube plus bx square plus cx plus d. This is the cubic polynomials. Here ax cube, that means this type of polynomials have the three roots. That means alpha, comma, beta, comma, gamma. Then sum of the roots, sum of the zeros या roots equal to minus का b upon a, minus का b upon a, and product of the roots is two form. Write the two form, alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha is equal to c upon a, and other form is alpha into beta into gamma is equal to d upon a. D is equal to constant term, a is equal to the coefficient of x cube. Now I will discuss the example. Verify that the numbers given alongside of the cubic polynomials. मतलब आपको वेरीफाई करना है द नंबर्स किसमें, क्यूबिक पोलिनोमियल में. बिलो आर देयर जीरोज. Also verify the relationship between the zeros and coefficient in each cases. दो पार्ट में आपको प्रूव करना है कि जो आपको एक फंक्शन दिया गया है क्यूबिक फंक्शन, वो वेरीफाई करता है आपका जो इनके रूट्स दिए गए हैं. देखिए फंक्शन आर गिवन एफ एक्स इजकल टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2. जीरोज दिया गया है 1/2, 1 कामा माइनस 1. जब तुमसे कहे वेरीफाई करिए डेट द नंबर्स अलॉन्ग साइड ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल्स बिलो देयर जीरोज, दैट मीन्स हम जितने भी इसके रूट्स दिए गए हैं इनको सबको बारी बारी से इस फंक्शन में रखेंगे. अगर इक्वल टू जीरो आता है तो डैट मीन दिस इज द रूट्स ऑफ दिस फंक्शन या जीरोज ऑफ दिस फंक्शन. देन स्टार्ट, राइट डाउन द एफ एक्स इक्वल टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 2. दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. पुट x इक्वल टू 1/2 इन द इक्वेशन नंबर 1. पुट कर दीजिए एफ ऑफ 1/2 इक्वल टू 2 इंटू जहाँ जहाँ x है वहाँ 1/2 रखो. 1/2 की पावर क्यूब प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 5/2. जब हमने सॉल्व किया डेट बिकम 0. इसका मतलब क्या है कि 1/2 इज ए रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स. देन अगेन पुट x इक्वल टू 1. देन अगेन पुट इन द इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 1 ये रहा आपका एफ एक्स इक्वल टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2. पुट कर दीजिए 2 1 की पावर क्यूब 1 स्क्वायर माइनस 5 1 प्लस 2. देखा आप 0 आ गया. अगेन पुट x इक्वल टू माइनस का 2 इन इक्वेशन नंबर 1. देन ये रखा आपने, देखो पूरी वैल्यू आपको मिल रही है. ये रख लिया तो ये आ गया आपका 2 क्यूब माइनस 2 इसका 5 इंटू माइनस 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. देखिए ये भी 0 आ गया. इन क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हो गया. अब क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, हमने अभी आपको फॉर्म बताया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस का बी अपान है. प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू, देखो अल्फा बीटा प्लस गामा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा सी अपान है. देखिए फॉर्मूला अल्फा इक्वल टू 1/2 जो उसके रूट दिए गए हैं. दिस इज द अल्फा. बीटा इक्वल टू 1 एंड गामा इक्वल टू माइनस 2. एंड हमको ये भी प्रूफ करना है कि ये भी इसको सेटिस्फाइड करता है. पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा गामा एंड माइनस बी अपान ए. दोनों राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होना चाहिए. देन माइनस बी अपान ए का मतलब बी मतलब कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ए मतलब कॉफिशेंट ऑफ एक्स क्यूब. बिकॉज क्योंकि दिस इज यहाँ पर हम क्यूबिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं. देन अल्फा वैल्यू 1/2 पुट किया, बीटा की 1 एंड माइनस 2 गामा की. देन कॉफिशेंट ऑफ -1 एंड 2. देखा दोनों इक्वल आ रहे हैं, मतलब दिस इज वेरीफाई. ओके. देन सिमिलर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी अपान ए. सी मीन्स coefficient of x in quadratic equation. C is the constant but here is C is the coefficient of x and a coefficient of x cube. वैल्यू पुट की दोनों इक्वल आ रहे हैं. डैट मीन्स ये आया, देखिए आप ये देखिए ये दोनों इक्वल आ गए. इसका तो ये वेरीफाई हो गया. सिमिलर यही सवाल, यही एग्जाम्पल आपको फंक्शन जी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 रूट्स दिए गए हैं 2 कामा 1 कामा 1. सिमिलर आपको करने हैं. ठीक है. नाउ
Come to the next example. Find the condition that the zeros of polynomials may be in an AP. देखो AP क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणी, जो आप फर्स्ट ईयर पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें भी है, आगे है भी आपका। तो AP में क्या होता है, जब कभी भी आपको समांतर श्रेणी में AP का है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है, तो आपको टर्म मांगने होंगे a माइनस डी, ए प्लस डी। ए माइनस डी एक टर्म्स, ए दूसरा टर्म्स एंड ए प्लस डी तीसरा टर्म्स। फंक्शन दिया गया है एक्स क्यूब प्लस 3px² प्लस 3qx प्लस आर, ठीक। अब क्या रूट जो है वो आपके AP में है, तो हमने कहा आपको बताया, हम हम क्या मानेंगे, a माइनस डी ए प्लस डी बी द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स। सम ऑफ जीरोस फॉर्मूला लगाएंगे माइनस का बी अपान ए। तो रखो रूट्स, ये है अल्फ़ा, ये है बीटा, ये है गामा। दिस इज द अल्फ़ा, दिस इज द बीटा, दिस इज द गामा। देन जोड़ो a माइनस डी प्लस ए प्लस डी, सॉल्व किया, वैल्यू निकल गई आपके पास a बराबर माइनस बी के। सिंस क्या देख रहे हैं, देखो ये जो निकला है ये क्या आपका इस पॉलिनोमियल का रूट्स है, तो ये आपके इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, बिल्कुल करेगा। अगर अपने फंक्शन में एफ ऑफ ए वैल्यू पुट करते हैं फंक्शन में, तो जीरो आना चाहिए, जीरो कर दिया। और जहाँ जहाँ आपके पास एक्स है आपने ए पुट कर दिया सवाल में, अपने एग्जाम्पल में ए क्यूब प्लस 3p² प्लस 3qa प्लस आर। बट ए इजकल टू माइनस पी, तो जहाँ जहाँ हमारे पास ए है वहाँ क्या करते हैं, माइनस का पी पुट कर दें। देन पुट किया माइनस पी क्यूब प्लस 3p माइनस p² प्लस 3q माइनस पी प्लस आर। देन सॉल्व किया, पी क्यूब प्लस 3p क्यूब घट गया, 2p क्यूब आ गया, माइनस 3p क्यूब प्लस आर इजकल टू 0। दिस इज द इक्वेशन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल कह रहा है, इफ़ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये आपको इक्वेशन दिया गया है, आर ए पी, फाइंड देम। कह रहा है इस इक्वेशन के जो पॉलिनोमियल्स निकलेंगे अगर वो ए पी में हैं तो उनको आप फाइंड करके बताइए क्या होगा, ठीक है। कह रहा है कि ये पॉलिनोमियल है, अगर ये ए पी में है, मीन समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, फाइंड करके बताइए। तो देखो क्यूबिक इक्वेशन है, 3 रूट्स मानेंगे, क्या, अल्फा बीटा गामा बी द जीरोज पॉलिनोमियल ऑफ द गिवन क्यूबिक इक्वेशन, बट जीरोज पॉलिनोमियल आर इन ए पी में कह रहा है। देन इसका मतलब अल्फा बराबर हो गया ए माइनस डी, बीटा बराबर हो गया ए, और गामा बराबर हो गया ए प्लस डी, ठीक है। देन सम ऑफ जीरो इक्वल टू माइनस का बी अपान ए, माइनस का बी अपान ए, डेट मीन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 15/2, माइनस का बी अपान ए यहाँ से निकाल लिया, बी अपान ए, ठीक है। बी मीन्स एक्स इज कोफिशिएंट ऑफ x², ए मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x³। देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मीन्स माइनस का डी अपान ए, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। मैं डी मीन्स 30 माइनस 30 आगे, ये आगे 30/2 15, ठीक है। अल्फा बीटा गामा इसको जो बन गया, पुट अल्फा बीटा गामा वैल्यू इन द इक्वेशन नंबर 3, देखो दिस द इक्वेशन 2 एंड 3। देन फ्रॉम 2, अब दूसरे इक्वेशन में देखते हैं, ए माइनस डी ए प्लस डी, जोड़ दिया, कटा ए बराबर 3×15 5/2, ये बराबर हो गया 5/2, ठीक है। देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 मल्टीप्लाई में लिखा था अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इजकल टू 15, तो हमने अल्फा वैल्यू दी ए माइनस डी, बीटा वैल्यू ए प्लस डी रखा, ये सॉल्व किया, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ए को नीचे उतार लाए, ए की वैल्यू 5/2 है यहाँ रखा, ये कटा बीटा। देन डी की वैल्यू सॉल्व करा हमने, डी इजकल टू ये आ गया आपका ±1/2 सिंस, बट अभी तो आपको ए और डी मिला है। अल्फा इजकल टू किसके बराबर था, ए माइनस डी के। देन ए की वैल्यू पुट कर दी 5/2, डी की वैल्यू 1/2, ठीक है, इजकल टू 2। बीटा इजकल टू ए था 5/2, गामा इजकल टू ए प्लस डी 5/2 प्लस a/2 मतलब 3। देन अल्फा बीटा गामा निकला है आपका 2 5/2 और गामा इजकल टू 3। थैंक्स।